Hello everyone, welcome to your channel ABCD of UPSC. So we have done with 50 question. Okay, so those who are new to the video, let me first tell them that this is a continuation video. So if you have not watched the first video, go and watch it. और अदरवाइज तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर आप यहाँ से भी देखते हो फिर भी चलेगा. इन दिस वीडियो सीरीज आई एम शेयरिंग हाउ आई सॉल्व्ड the UPSC paper in exam hall and how I cleared it. Okay, and the importance of static portions, importance of PYQ, and the mistakes I have done in the exam. Let's start with question number 51. So this question is about rapid financing instrument and rapid credit facility. Okay, the answer is IMF, and it's a sure question because this term was very much in the news. And these Asian Development Bank, IMF, UNAP, okay, and this World Bank, and this is not UNAP, this is the United Nations Development Program Finance Initiative. Okay, so these terms are very important for your prelims, and this is a PYQ topic because in previous year they have asked something about International Monetary Fund many a times. Okay, let's come to the next question. Okay, this question 52. Okay, let me make a very important observation. Okay, this question I have marked wrong, right? And this is a very easy question, a static part in every book. This is mentioned in every book. Okay, so maybe this is due to exam panic and all. Okay, but I have done it wrong. So आपसे भी मैं बोलूंगा मेरी गलती क्या हुई थी कि मैंने पढ़ते ही इसको रॉन्ग कर दिया था, एंड अकॉर्डिंगली मैंने फिर इसको देखना शुरू किया था कि 111 नहीं है ना. तो आपको ऐसा नहीं करना. अगर आप किसी चीज में रॉन्ग लिखते भी है ना या करते भी कि अच्छा ये नहीं होगा, उसके बाद भी उस ऑप्शंस को पढ़िए, है ना. और ये स्टैटिक क्वेश्चन बहुत इजी था. इट इज अ इजी क्वेश्चन ऑन अ इजी नोट. हाँ, मैंने गलत किया था, ठीक है, बट आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. रिपीटेड पढ़ना है आपको उसको. अगर ऐसा कोई स्टैटिक, अगर कोई क्वेश्चन कोड स्टैटिक से है तो उसको रीरीड दीजिए. ओके, देन 53 नंबर क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज इट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, है ना. और ये तो हमको पढ़ना ही है. अगर आप इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो दीज थिंग्स आपको पढ़नी है. ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ओके, कब हम लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, कब कम करते हैं, दीज थिंग्स. तो दिस इज अ वेरी, एंड दिस इज अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन, है ना. अभी तक देखो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे पीवाईक्यू से थे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर स्टैटिक बेस्ड. ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अबाउट G20 कॉमन फ्रेमवर्क. इट्स अ प्योर करंट अफेयर्स. मैंने गलत मार्क किया था. आई वुड से कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो इसको लीव टाइप क्वेश्चन. मुझे एग्जाम में ज़्यादा अटेम्प्ट करने थे इसलिए मैंने इसको किया था, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें. अगर करंट अफेयर से है ना आपको लगता है लीव टाइप है तो छोड़ दो. देन दिस क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स. वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज आप कोई भी बुक पढ़े, इन्फ्लेशन बॉन्ड्स के बारे में, कूपन बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड्स के बारे में बताया जाता है. ओके, इसमें एक पॉइंट था कि IIBs आर नॉट टैक्सेबल, है ना. अब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको बॉन्ड बनाएगा, या वो ऐसा बॉन्ड जिसमें जो रिटर्न्स होंगे वो आपके इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देगा, है ना. तो गवर्नमेंट का टैक्स क्यों नहीं लेगी? इट्स अ इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स लेगी, है ना. तो ये नॉन टैक्सेबल तो नहीं है. तो अकॉर्डिंगली 3 को रॉन्ग करके क्या था. अब ऐसे ऑप्शन सेट नहीं होते, है ना. वैसे 24 के पेपर में अगेन ऐसे ही ऑप्शन सेट हुए थे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है. नाउ दिस ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये भी मैंने रॉन्ग मार्क किया था, है ना. अब यहाँ पे मुझे जनरल लगा था इसलिए मैंने रॉन्ग मार्क किया था. अगेन इट्स अ, अब एग्जाम हॉल में इज अ करंट, नॉट करंट अफेयर बेस्ड, बट ये किसी बुक में मेंशन नहीं है, है ना. सो इट इज अ न्यूज़पेपर थिंग. यू कैन से इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड, एंड ऐसा रिस्क हमें लेना है. हाँ, अगर गलत भी होता है ठीक है, बट ऐसा रिस्क हमें लेना है. अगर हम सारे क्वेश्चन छोड़ते गए तो फिर हमारे अटेम्प्ट कम हो जाएंगे. हम ऐसे ही गेम से बाहर है. सो ये वाला रिस्क आपको लेना, क्योंकि देखो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू. मैंने क्या सोचा था, मैं वो पता था एग्जाम हॉल में, हाँ, जो कि थॉट गलत है. इसका आंसर नाइदर, वेट 1 मिनट. इसका आंसर, ओके, लेट्स सी द आंसर. 56 है ना, 56. आंसर इज डी, नाइदर. मैंने बोला ना इसका आंसर नाइदर. इसका आंसर ये वाला होगा. ओके, नाइदर वन एंड नॉट टू. सो दिस क्वेश्चन इज, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस. ओके, मैंने क्या सोचा था, मुझे सोचना क्या चाहिए था. मैंने सोचा था यस, अमेजोन का अमेजोन बेसिक से आता है, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय आता है. सो दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. ओके, सो दे कैन, ओके, द डिग्री टू विच दे कैन ओन अ बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड. यस, इट इज लिमिटेड, अदरवाइज वो कॉम्पिटिशन खत्म कर देंगे, है ना. तो मैंने ये दोनों सोचा था, इसलिए मैंने बोथ 1 and 2 मारा था, राइट. ओके, करेक्ट आंसर बोला था बोथ 1 and 2. बट
यहाँ पे मैं सोचना क्या था, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस, दे कैन नॉट सेल, है ना, दे हैव टू मेक अ सब्सिडायरी, they have to make another company. Amazon Basics is a different company than Amazon. Flipkart Smart Buy is a different company than Flipkart itself. Okay, and the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. No, it's not limited. Big sellers are there. There are Apple sellers. Okay, there are other big sellers. तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जो अपना जितना सामान बेच सकता है वो बेच सकता है. तो ये था, है ना. So the answer is neither one nor two. अब ना सी दिस रियल इस्टेट रियल सेक्टर. ओके, अब मैंने एग्जाम में क्या गलती की थी, मैंने इसको देखते ही मेरे को लगा रियल सेक्टर, मुझे पता नहीं था रियल सेक्टर क्या होता है, मुझे अभी पता है बट दैट टाइम आई डिडंट नो. ओके, तो रियल सेक्टर मैंने समझा था रियल इस्टेट सेक्टर होता है ना, जो लोग फ्लैट बेचते हैं या जमीन पर घर बना के बेचते हैं, दैट सेक्टर. अकॉर्डिंगली मैंने मार्क किया था, बट रियल सेक्टर इज नॉट लाइक दैट. रियल सेक्टर इज द ग्राउंड लेवल सेक्टर, जैसे फार्मिंग, और मैंने पहले फार्मिंग को गलत किया था, इसलिए मेरा गलत हुआ था. तो इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन अगेन. Let's mark it as a static, and I will say it's a easy question, or let's say moderate one. Okay, now come to this point, indirect transfers. Okay, अब ना सी ये टर्म आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में मेंशन नहीं मिलेगा. काइंड ऑफ अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, बट आपने करंट अफेयर्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद लॉजिक. हाउ आई एम ओके, सी मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए. The question is about indirect transfers. Okay, which one of the following situation best reflects indirect transfer often talked about in media? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, an Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profit arising out of its investment. एक इंडियन कंपनी है ना, जो फॉरेन में पैसा लगा रही है, फॉरेन एंटरप्राइज में, एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट. तो कंपनी इज इंडियन, फॉरेन में ही कर रही है, फॉरेन में टैक्स पे कर रही है, तो कोई ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा ना. वो फॉरेन में काम कर रही है, फॉरेन में पैसा भेज रही है ना, फॉरेन में पैसा टैक्स पे कर रही है. अब देखो, तो ये हो नहीं सकता. अब इस क्वेश्चन इसको देखो, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस. अब जिसको पता हो, दिस इज कॉल्ड बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. तो ये तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है नहीं, दिस इज द बीईपीएस, है ना, जिससे भी पढ़ा होगा बीईपीएस, ये पढ़ना है, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक. पीवाईक्यू स्टैटिक हर जगह पर है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. अब थर्ड नंबर देखिए, एन इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया. तो ट्रांसफर तो यहां पर भी नहीं हुआ ना, ये फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है ना. तो इंडियन कंपनी ने यहाँ पे सामान खरीदा, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर, है ना, और रेफरेंस टू इंडिया, यानी इंडिया से ट्रांसफर होना चाहिए था, पर यहाँ पे केस क्या हो रहा है, फॉरेन से ट्रांसफर हो रहा है, तो इंडिया का तो पैसा मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. अब लेट्स फोर्थ ऑप्शन, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव द सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया. इंडिया में एसेट्स लोकेटेड है, अकॉर्डिंगली फायदा किसको मिलना चाहिए, इंडिया को मिलना चाहिए था, लेकिन उस फॉरेन कंपनी ने क्या किया, जो भी फायदा मिल रहा है वो फॉरेन भेज दिया, है ना. तो देखिए, इंडायरेक्ट ट्रांसफर वो मिलना इंडिया को चाहिए था, लेकिन मिला किसको, फॉरेन को. तो ये इंडिया के रेस्पेक्ट में था क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, तो दिस इज द आंसर, है ना. तो देखिए, बिना पढ़े भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं. मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो ये क्रॉस लगेगा, 1 मिनट, है ना. तो बिना पढ़े भी आंसर हम मार्क कर सकते हैं, है ना. मैं वही बताना चाहता था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, एंड जिन क्वेश्चंस में ऐसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है ना, ऐसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, उसको तो जरूर अटेम्प्ट करो, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा इज अ न्यू वेल्थ. इतना सारा डेटा दिया है कि मतलब आप उसको क्रैक कर सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर. ओके, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ करेक्ट. ओके, अब ये इज अ वेरी इजी टाइप क्वेश्चन एंड स्टैटिक क्वेश्चन ओनली, इज अ स्टैटिक पार्ट, है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. मुझे बस इतना पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐसा एक्सपेंडिचर जहां पे कुछ नया बने, कुछ नई चीजें आए. रेवेन्यू मतलब ऐसा खर्चा करो जहां पे कुछ नया मिल नहीं रहा, है ना. अब देखो, न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करोगे, यानी आपने पैसा खर्चा किया, आपको एक सामान मिल गया, एक मशीन मिल गई, है ना, तो कुछ ना कुछ तो बना, है ना. देयर इज समथिंग. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या पैसा तो खर्च कर रहे हो पर कुछ बन नहीं रहा. आप रेंट पे कर रहे हो, कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा. सिर्फ आपको महीने में रेंट पे, आप सैलरी पे कर रहे हो, कुछ नहीं बन रहा है ना. तो आप लोन पे कर रहे हो, कुछ नया बना नहीं बना.
है ना। तो इंक्रीज इन एसेट्स, मैंने ऐसे याद रखा, इंक्रीज इन एसेट्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कुछ बने ना तो वो रेवेन्यू है, तो इट्स स्टैटिक पोर्शन, है ना। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टैटिक, मैं मेरा ये करने का मतलब इतना है कि कुछ दिनों बाद ही आप लोग ना करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज्यादा पागल होंगे कि मंथली मैगजीन कैसे पढ़नी है, कौन सी मंथली मैगजीन पढ़नी है, कितने महीने की मंथली मैगजीन पढ़नी है। यूपीसी सेट्स अ डायनामिक पेपर, ओके, बट स्टैटिक सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टैटिक क्रैक कर लिया, definitely paper crack होगा। Okay, let's come to the next point. Next question, 60 number. Business in the Indian economy. Okay, again this is a question about okay household financial towards government. अच्छा ये मैंने गलत किया था, बट इट इज अ इजी क्वेश्चन। मैं अभी देखता हूँ मुझे हंसी आती है कि ये सब क्वेश्चन मैंने कैसे गलत किया। अगेन मैंने बताया एग्जाम होता है, बहुत सारा कुछ सॉल्व करना था, बहुत कुछ चलता है, टाइम का भी प्रेशर होता है, सो उसमें हम गलती कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल हमको पास करना है, ओवरऑल अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरिंग्स, डेफिनेटली इट गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरिंग्स, है ना। डेटेड सिक्योरिटीज issued at a market related rates in auction from a large component internal debt, हाँ इट इज इंटरनल डेट, तो बोथ 1 and 2 आंसर होना चाहिए था, वैसे मैंने बी मार्क किया, तो रॉन्ग वन। ओके, लेट्स कम टू 61, मीथेन एंड नाइट। ओके, दिस क्वेश्चन, ओके जितना मुझे याद है ये बी एज पर टू, मुझे पता है कि राइस सबसे ज्यादा मीथेन मीथेन एमिशन करता है, बट दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी, ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी। ओके, सो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं, इसके मार्क्स ऐड हुए नहीं, सी, एंड इट्स एनवायरमेंट का क्वेश्चन ओनली, एंड अगेन अ स्टैटिक वन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब ऐसे क्वेश्चन आप जब भी देखो ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस, इंटेंसिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, अच्छा कुछ होगा, रिड्यूस रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, एग्जैक्टली, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एग्जैक्टली, ऑल आर द आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन को देखकर जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सारे ही पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको मार्क करो। ये किसी भी बुक में पढ़ाया नहीं जाता, हाँ, एंड किसी मैगजीन में कवर हो, आई डोंट रिमेम्बर, और होता भी नहीं है ना। एंड नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंक, ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज्यादा अजीब था, है ना। सो इसकी इज अ लीव टाइप क्वेश्चन, अगर आपको एग्जैक्ट पता है इन्फॉर्मेशन तो ओके। आई नो अबाउट लेक विक्टोरिया एंड लेक वोल्टा, मुझे पता था इन दोनों में से आंसर नहीं होगा, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, आंसर इज बी, मुझे अभी पता है बट तब पता नहीं था। बट यहां से हमें क्या सीख मिली, दिस 4 ऑप्शन, इन चारों के शॉर्ट नोट्स हमारे ज्योग्राफी की बुक में होने चाहिए, या हमारे मैप पॉइंट में ये मैप्ड होने चाहिए, है ना। तो ये हमें 2024 में काम में आया था, सॉरी 2025 के काम में आएगा, यानी इसके सारे नोट्स 25 में काम में आए, क्योंकि ये सारे पॉइंट यूपीएससी दे रहा है, तो हमारा काम है कि हम इस पर रिसर्च कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, गांडीकोटा कैनियन, मुझे नहीं पता था, ओके, सो फॉर मी इट्स अ लीव टाइप, बट या इट इज अ मॉडरेट टाइप क्वेश्चन, बहुत लोगों को पता होता है, दोज हु आर बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया दे नो। ओके, नाउ 65 नंबर, okay, this one I know about this Nanda Devi and Kumaon Himalayas, okay, and I also know about this, how I know, okay, मैं बताता हूँ, ऐसा कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्यों पढ़ा था, बिकॉज नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क, है ना, नामचा बरवा, ये सारे इन्वायरमेंट के पॉइंट्स हैं जो कि पीवाईक्यू में पहले पूछे गए हैं, तो मैंने सबके नोट्स बना रखे थे, तो अकॉर्डिंगली मुझे पता था, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करो, आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स पीवाईक्यू पे बेस होना चाहिए। एंड द टर्म लिवेंट इज अ वेरी इजी वन, हर एक एनसीईआरटी में, इवन क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एनसीईआरटी टर्म इज अ स्टैटिक एंड मेंशन इन एनसीईआरटी, लिवेंट वाला ये आंसर होगा, ये सबको पता ना। लिवेंट देखा, 2 जगह में मेटेरियन देखा, समझ में आया कि ये वाला आंसर होगा, मेटेरियन सी ये श्योर है, तो ये वाला आंसर हो गया, है ना। अब दिस क्वेश्चन 67, मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोटिस किया था ना, कि ये 2022 का पेपर है, 22 का ना, 2020 में, है ना, वो अफगानिस्तान वाला इश्यू हुआ था, अमेरिका छोड़कर चली गई अफगानिस्तान को, तो 21 में तो नहीं आया, 22 में आ गया, सी। उसके बाद ना 22 में वो इसराइल वाला हुआ, तो 23 में तो नहीं आया, 24 में आ गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एक साल बाद। सो दिस अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी। यहाँ पे मैंने मार्क दिया अजरबैजान, अजरबैजान बहुत दूर है, अफगानिस्तान तो हमारे बगल में, तो अजरबैजान तो किसी तरह से आंसर में आता नहीं, है ना। बचा 2, 3, 4, मेरे को जो ऑप्शन सबसे ज्यादा मैच किया मैंने वो मार्क किया, तो आंसर इज 3, 4, 5, बिकॉज अजरबैजान बहुत दूर है एंड किर्गिस्तान भी बहुत अंदर है, इसीलिए हम सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अपने टेबल के सामने एक मैप लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मैप।
अगर आप रोज एक बार वर्ल्ड मैप को देखेंगे भी ना, ये फिर भी हो जाएगा. इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन बट ऑन अ वेरी इजी लाइन. ओके, ऑन अ वेरी इजी लाइन. इजी, नॉट स्टैटिक बट वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 68 अबाउट मोनोजाइट. ओके, मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया था देखो. वन, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन सारे आपको पढ़ने हैं. आपको मोनोजाइट के बारे में पता हो, मोनोजाइट के बारे में पता हो या ना हो. अब मैंने पढ़ा, थर्ड नंबर क्या लिखा है, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स. ये इंडिया है ना. अगर यहाँ के सैंड में, कोस्टल सैंड, यहाँ पे हर जगह मोनोजाइट मिलेगा तो फिर इंडिया तो रिच हो जाएगा ना. फिर हमें दिक्कत ही क्या होती, पैसों की, है ना. हर जगह मोनोजाइट ही मिल रहा है. तो ऐसा नहीं है ना, 3 इज रॉन्ग. अब क्वेश्चन ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर वाला ऑप्शन में फ्रेम हो या ऐसा ऑप्शन में, बट आपको पता है कि ये रॉन्ग है, इतना आपको पता होना चाहिए. तो 3 इज रॉन्ग, है ना. तो अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है उसके बाद. समझे. ओके, लेट्स कम टू 69 नंबर, लॉन्गेस्ट डे. ये तो और भी इजी है, ये सबको पता होना चाहिए. लॉन्गेस्ट डे वाला, है ना, ये स्टैटिक ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी में मेंशन है. हर एक ज्योग्राफी की बुक में मेंशन था कि लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, नाउ कम टू दिस. पहले ऑप्शन को देखा, है ना, फिर इन सब को देखा. इसमें से कुछ नाम मुझे पता था. रेणुका, रेणुका का मुझे पता था, है ना. सस्तम कोटा मुझे नहीं पता था. सो आई हैव, फॉर मी दिस वाज अ लीव टाइप, मैंने छोड़ दिया. Now let come to 71. Okay, now this question, see this question. Okay, 71. अब ये क्वेश्चन में सबसे कैचिंग क्या था, एच.एन. सानियल कमेटी हमने नहीं पढ़ी, बहुत पुरानी कमेटी, इतना कौन पढ़ता है. बट एक पॉइंट नंबर 3 को देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट वन, है ना, लॉन्गेस्ट वन, बट उसमें सारे टर्म डिफाइन नहीं किए हुए. कि सिविल कंटेम्प्ट क्या करे तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि किसको आप सिविल बोल रहे हो, किसको क्रिमिनल बोल रहे हो. ये कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है ना. सो अकॉर्डिंगली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देखो, ऑप्शन जैसे भी फ्रेम हो, आपको पता ना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, आप आंसर कर पाएंगे, है ना. तो ये 3 रॉन्ग था, अकॉर्डिंगली मैंने आंसर कर लिया. सी, देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं. बहुत ओल्ड टाइप का, एक किस कमेटी का नाम दिया, लेकिन जो सारे ऑप्शन थे ना, वो कहीं ना कहीं जाने पहचाने थे, है ना. जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, है ना, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा न्यूज में रहता है और आपको पता भी होना चाहिए. नाउ कम टू क्वेश्चन 72. इट इज अबाउट लीगल फर्म्स के बारे में था एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, हाउ, देखो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एक्सेप्ट, इसको पढ़ के देखना, वेरी इजी. एंड दिस बार काउंसिल के बारे में, है ना. लेट्स कम टू बिल वाला सेक्शन. इसमें कोई डिस्कस करने का नहीं है. ये क्वेश्चन आपको राइट मार्क के आना, क्योंकि पॉलिटी का कोर ही है फंडामेंटल राइट्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देन बिल. तो अगर आप बिल नहीं पढ़ रहे और ये स्टैटिक क्वेश्चन अब नहीं कर रहे, है ना, इज इजी 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 चीजी क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 74. अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिटी. अब देखो, जितने पॉलिटी क्वेश्चन है कोई भी गलत नहीं हो रहे, बिकॉज अगर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ने, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. इकोनॉमिक्स का इक्का दुक्का गलत होकर चलता है, पर पॉलिटी में तो भाई रिहाई नहीं है. अगर आपने गलत किया तो फिर आप रेस से बाहर जा रहे हैं, है ना. तो अब दिस क्वेश्चन अगेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, 15% होता है, ठीक है ना. अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर. एक चीज मैंने और देखी है ना, कि जहां भी बोले ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस और द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेज अबाउट दैट, है ना, क्लैरिफाइज, क्लासिफाइज, वो जनरली गलत होता है. बट अब आपको गलत नहीं करके ना, पूरा पढ़ना है. ये कोई टिप नहीं है, पर जनरली गलत होता है, पर आपको पढ़ना है. देखो, क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. कॉन्स्टिट्यूशन को इससे कोई पढ़ी नहीं थी कि मिनिस्टर को कैसा होना है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट द मिनिस्टर्स. तो ये तो गलत है भाई, है ना. एंड ये 15% तो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना. तो ये हमको पता है, तो दिस इज राइट. अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 75. इट इज अबाउट लोकसभा. अगेन पॉलिटी बेस्ड, इसको सही होना ही पड़ेगा. एंड स्टैटिक बेस्ड, सब कुछ मेंशन कर दिया. नो कॉन्फिडेंस मोशन, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दीज आर द टॉपिक्स जो लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में मेंशन है, आपके सिलेबस में है, एज वेल एज पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं. तो ये स्टैटिक है एंड इजी चीज है, ये नहीं छोड़ना है, ये करके आना है. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 76. इट इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी वो 10th शेड्यूल वाला. ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत की बुक है एंड सारे उससे बन भी जाएंगे, वेरी इजी चीज ही. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अटॉर्नी जनरल, है ना. पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इजी आते हैं और गलत एक भी नहीं होना चाहिए. देखो, सारे के सारे सही हो रहे हैं, ये भी सही है ना. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन अबाउट रिट्स.
आर्टिकल 32 है ना, अबाउट रिट्स मैंडामुस है यहाँ पर, हेबियस कॉर्पस, जो भी रिट्स है ना, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में अब इस बार ऐसा क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनेगा कि हाई कोर्ट रिट से इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, कौन करता है भाई, या कौन कौन करता है ना, क्वेश्चन कुछ भी। तो दिस इज अ पीवाईक्यू टॉपिक्स एज वेल एज स्टैटिक वन एंड योर पॉलिटी टॉपिक एंड इजी वाला टॉपिक, ये भी बन गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आयुष्मान भारत। ओके नाउ सी दिस क्वेश्चन। ओके आयुष्मान भारत है ना, अब आयुष्मान भारत जो है ना, ये आपको पता हो या ना पता हो, बट हाँ स्कीम आप पढ़ते हैं तो इट वॉज जैसे आयुष्मान भारत उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था, तो आपको पढ़ना चाहिए था, है ना। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना, फिर भी अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे ना, फिर भी आप कर लेंगे। देखो प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्टेड। अब आप सोचो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो ना, किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में जा रहे हो, है ना, हर हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट के कार्ड्स होते हैं ना, जैसे फ्री गवर्नमेंट या आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, या हमारे यहाँ पे बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है, ठीक है ना, नहीं नहीं चलता। कुछ सिलेक्टिव पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट जहाँ पे चलता है, तो मस्ट अडॉप्ट इट का तो गलत होना ही है ना। इस तरीके से सोचो, ठीक है ना। अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड पार्ट ऑफ इट, है ना, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो अमीर है उसको क्या जरूरत है इसकी, है ना, इस अकॉर्डिंगली आप इसको बना सकते हैं। बट ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स वन, तो आपको स्कीम्स पढ़ने, जैसे इस बार के लिए आप लखपति दीदी को देख सकते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग है कि हाँ वो आ सकता है, क्योंकि वुमेन बेस्ड है एंड बहुत जोरों शोरों से गवर्नमेंट उसका प्रचार प्रसार कर रही है ना, तो लखपति दीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच नहीं पढ़ना और जरूर पढ़ना। अगेन अबाउट डेप्यूटी स्पीकर इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, अगेन इजी चीज, देखना ये एकदम सही होगा, है ना, सही, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, ठीक है। नाउ दिस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, अब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये करंट अफेयर बेस्ड है एंड आपको ये पढ़ना है। मैंने ऑल तो गलत किया था, बट आपको ये पढ़ना है। पढ़ने इसका आंसर सही होगा ए नंबर, हाँ, डेटाबेस क्रिएटेड बाय द कोलिशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उस टाइम पे ये सही लगा था, तो मैंने ये किया। मैं क्लाइमेट मैच कर रहा था, यूएनएपी के बारे में था, यूएनएफसीसी के बारे में था, सो आई हैव मार्क दिस। हाँ, बट एग्जाम में ऐसा रिस्क आपको लेना है, ऐसा वेग रिस्क मत लो, बट दिस टाइप ऑफ रिस्क आपको लेना है, नहीं तो आप अटेम्प्ट नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन सबको आते हैं, उसके बाद सब ब्लैंक होते हैं, तो ये सारे रिस्क आपको लेने हैं ओवरऑल पॉजिटिव लाने के लिए। अब दिस क्वेश्चन, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा इसके बारे में आप बताता हूँ, ठीक है ना। सी अंडर टू कोलिशन मैंने एग्जाम हॉल में मार्क किया, यहाँ एग्जाम हॉल में मार्क किया भाई, ठीक है ना, एंड इसे प्लस मिला। इतना सब कुछ किसी को नहीं भी पता हो सकता है ना, इतनी सारी चीजें कैसे पता हो सकती है ना। ईपी 100 के बाद अगर किसी ने ईपी 100 पढ़ा है तो अच्छी बात, अदरवाइज नहीं भी पता सकता। बट मुझे याद है कि मे बी 2021 में या 20 में, शायद 21 में ही एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसा कुछ मैच द फॉलोइंग था, और उसमें अंडर टू कोलिशन सबसे लास्ट पॉइंट था, 4th नंबर, वहां पे लिखा था चाइल्ड राइट्स। मुझे अभी भी याद है, चाइल्ड राइट्स ऐसा लिखा हुआ था, है ना। एंड वो इसका नहीं होता, क्योंकि इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना। और वहां पे अल्मा आटा था, ठीक है ना, और हेग कन्वेंशन था, तो उसमें अंडर टू कोलिशन था। तो मैंने पीवाईक्यू में रिसर्च किया था कि अंडर टू कोलिशन इट इज नॉट अबाउट चाइल्ड राइट्स, इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अब इसका क्लाइमेट के साथ कोई रिश्ता होगा नहीं, मैंने 5 को कट कर दिया, अकॉर्डिंगली आंसर आ गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को देखकर आपको आता नहीं है, बस पहले जज मत करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पीवाईक्यू अगर दिस इज अ पीवाईक्यू बेस्ड बोलूंगा मैं, हाँ, अगर पीवाईक्यू अपने अच्छे से ना कुछ हिंट आपको जरूर मिलेगी। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज अबाउट रेन फॉरेस्ट। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा था दिस वर्क्स एज अ किडनीज। किडनीज का काम क्या होता है, फिल्टर करना। अगर आपने देखो ये सब बुक में मिलता नहीं है वैसे, हाँ, तो अगर आपने किडनीज का काम पता है आपको फिल्टर करना, देखो एक्वाटिक प्लांट एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, फिल्टर ही तो कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आंसर होगा। कुछ ना कुछ नॉलेज, जो भी आपकी नॉलेज है उस सारा का सारा एग्जाम हॉल में लगा देना, ठीक है ना। अब ना 84 पे आ जाते हैं। अब फॉर मी दिस क्वेश्चन लॉट्स ऑफ डेटा, है ना, एंड लॉट्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता था, फॉर मी इट वाज अ लीव टाइप, एंड मुझे लगता है कि फॉर मोस्ट ऑफ देम इट वाज अ लीव टाइप, तो इट इज अ लीव टाइप क्वेश्चन। नाउ कम टू 85 गुची। ओके आई डिडंट नो अबाउट दैट आल्सो दैट टाइम, अभी मुझे पता है, तो इट इज आल्सो अ लीव टाइप। ऐसा बुक में कुछ पढ़ते नहीं है, एंड करंट अफेयर्स में कभी आया होगा, पर इतना निटी गिट्टी अगर आप पढ़ने गए तो फिर तो हो गया ना, फिर तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भी कम हो जाता है ना। अब नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, पॉलीथिलीन टेराफेथाल्डेट। ओके ये क्वेश्चन इजी है, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी कौन सा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना।
आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन. इंसिनरेशन कर रहे हो, जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या लगेगा विदाउट एनी ग्रीन हाउस गैस कमीशन, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलेगा प्लास्टिक जलाओगे तो. ये प्लास्टिक ही है ना, तो फोर्थ तो नहीं होगा ना, तो फोर्थ नहीं होगा. अकॉर्डिंगली 1 and 3 वो 2 and 3 बचे, ऐसे ऑप्शन फ्रेम थे, ठीक है ना. अब 1 and 3, अब 1 to 3 को पढ़ लो. आपको जैसे बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड, यस इट कैन बी रिसाइकल्ड, तो थर्ड नंबर हो सकता है. और थर्ड तो दोनों में ही है ना, तो थर्ड तो होगा ही. बचा 1 and 2, तो थर्ड टिक हो गया. 1 and 2 का अच्छे से पढ़ लो. जो आपको, अब देखो ये क्या है, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज. यूपीएससी अल्कोहलिक बेवरेज पूछ रहा है. चलो, इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड. अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेंस बना रहा है? ऑब्वियसली वन ज्यादा सेंस बना रहा है, तो 1 and 3 इज द आंसर. 87 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बर्ड, है ना. अब ये नॉट ए बर्ड, नॉट ए फ्रॉग स्पीशीज, ऐसे क्वेश्चन 24 में भी आए हुए हैं, 23 में भी आए हुए हैं, 22 का पेपर, 21 में भी आया हुआ है. तो ये मुझे पता था गोल्डन मशीन, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइप की फिश होती है ना, तो मुझे पता था. क्योंकि ये आप सारे पीवाईक्यू में जितने भी स्पीशीज आए हैं, जितने चाहे वो ऑप्शन में, जैसे ये 3 स्पीशीज ऑप्शन में आ गई हैं, सारी स्पीशीज को एक जगह पे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, अपनी इन्वायरमेंट की कॉपी के बजाय सारी स्पीशीज लिख लो, है ना. एंड उसको एक बार देख लो कि वो दिखता कैसा है, इंडिया में कहाँ पे मिलता है, इंडिया में मिलता भी है या नहीं मिलता, उसके बारे में कोई स्पेशलिटी है कि नहीं. 1 2 बार 3 बार भी अगर लिख लोगे ना तो याद रह जाता है ना. 1 2 बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा. चलो 88 पे, सॉरी मैंने स्कैन करने में थोड़ी गलती की है, तो 93 नंबर जो भी हो, एसएस पे क्वेश्चन आया था. ऐसे अगर क्वेश्चन है तो ट्राई करो कि सारे ऑप्शन को अच्छे से देखो, अगर जनरल लगे तो 1 2 3 सारे आंसर होंगे. मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाया, मैंने 2 and 3 किया, 1 को गलत किया. यहाँ पे फिर से वही गलती, पहले इसको क्रॉस कर दिया. मैंने बोला ना पढ़ो, पहले पहले क्रॉस कर दोगे तो बायसनेस आ जाएगा. ये एक मिस्टेक थी, ऐसा आप लोग मत करना. इट वॉज माई मिस्टेक. ये क्वेश्चन भी सही से करा जा सकता था, है ना. तो रॉन्ग के एग्जाम हॉल में. चलो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बहुत ज्यादा मेंशन था न्यूज में, है ना, अमेरिका चाइना को लेकर. तो आई नो कि इसका आंसर ये होगा कि हाँ, किसी कोई बड़ा डेब्रिस आ रहा है या कोई पीस ऑफ रॉक आ रहा है स्पेस में, उसको मार के उसका ऑर्बिट चेंज कर दो तो वो अर्थ से नहीं टकराएगा, है ना. तो इट वाज आंसर, अ मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ. डी ऑर्बिट्स कर दो, ठीक है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट, क्यूबिट है क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सबको बताना चाहिए. इट्स अ जीके बोल सकते हो इसको, एज वेल एज इट्स अ करंट अफेयर्स का टॉपिक. बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में चल रहा था सुपर कंप्यूटर, क्यूबिट्स वगैरह. एंड पीवाईक्यू आल्सो सुपर कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी वो लोग पूछ चुके हैं, तो क्यूबिट आपको पढ़ना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना. अभी एआई का चल रहा है तो आपको एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन. क्लोज सर्किट सीसीटीवी है, ये तो सीसीटीवी है भाई, सबको पता है ना. रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन कौन सा क्या है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, सारे के सारे शॉर्ट रेंज डिवाइसेस है ना. तो तीनों ही आंसर होंगे. ऐसे ये सारी चीजें कोई पढ़ाई नहीं जाती, हाँ, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ओके, किसी करंट अफेयर्स मैगजीन में नहीं मिलेगा, बट दीज आर द जनरल नॉलेज जो आपको पता है. इट्स अ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, कॉमन सेंस बोलते हैं ना, इट्स अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन. एग्जाम हॉल में नाक मुंह हाथ पांव सब खुला रखो, कॉमन सेंस से भी जो बने उसको भी बनाओ, है ना. आपकी पूरी नॉलेज चेक हो रही है, आपका पूरा व्यक्तित्व चेक हो रहा है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. ऐसा है ना, कि अगर कोई चीज दी हुई है, कोई मिस्टेक दी है, तो आपको उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करना आना चाहिए, है ना. कोई कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्लोज सर्किट टेलीविजन टीवी सीसीटीवी को कहते हैं, तो सीसीटीवी से शॉर्ट रेंज डिवाइस ओनली, है ना. सीसीटीवी से आप चांद पे कुछ चल रहा है वो थोड़ा ना देखोगे, लॉन्ग रेंज डिवाइस थोड़ी ना है, शॉर्ट रेंज. आरएफआईडी फास्टैग था न्यूज में, सबको पता है आरएफआईडी क्या होता है ना. फास्टैग, फास्टैग अभी गाड़ी पे लगा होता है और वो ऊपर से रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको कैच कर लेते हैं. कार आपकी बहुत दूर रहेगी, कभी वो कैच कर पाएगा, तो शॉर्ट रेंज. अब वायरलेस एरिया नेटवर्क, इसका तो पूछो ही मत, सबके जिसके घर में भी वाईफाई लगा हुआ है, एक रूम से दूसरे रूम तक तो नेटवर्क आता नहीं है, तो शॉर्ट रेंज ही हुआ ना. तो दिस इज अबाउट योर डेली ऑब्जर्वेशन, है ना. एग्जाम हॉल में दिमाग इतना शार्प रखना है कि जो क्वेश्चन डेली ऑब्जर्वेशन से आए ना उसको भी सॉल्व कर देना है. ज्यादा नहीं सोचना, अरे यार सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन क्या होता है, आरएफआईडी क्या होता है, फिर आप सोच में पड़ गए, है ना, टाइम वेस्ट किया और फिर उसको क्रैक भी नहीं किया. सो दिमाग मुंह आंख कान सब खुला रखना है. चलो 97 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. बायोफिल्म से पढ़ते हैं, ये पढ़ना तीनों के तीनों पॉज करके पढ़ लो, पढ़ते ही लगेगा कि अरे यार ये तो इजी है, तीनों के तीनों आंसर. कैन फॉर्म ए मेडिकल इम्प्लांट, ऑफ कोर्स कैन फॉर्म फूड, ये एग्जैक्टली. कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यस दे कैन. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 88. ओके, द नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग वेक्टर, या
है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब आपका स्टैटिक का पोर्शन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ना, ये थोड़े खतरे वाले है ना। अब मैंने तो इसके लिए इसका हिंदी वाला पोर्शन भी पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है। एंड चिकपी, मटर का दाना होता है चिकपी, तो मटर है तो वो लिग्यूम प्लांट हुआ, सो अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा किस किस में 3 3 है, देखो एग्जाम हॉल में देखो, ये देखो 3 के नीचे मार्क किया, 3 के नीचे मार्क किया, तो मेरे को लगा इन दोनों में से आंसर होगा, मैंने ऐसे कर लिया, तो ये तो कट गया ऐसी, है ना। अब मैंने क्या किया, देखा बाकी सबको देखना शुरू किया, है ना। स्पिनच आया, यानी पालक का साग, मैंने सोचा पालक का साग होता है ना, तो वो लिग्यूम नहीं है, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली उसके बारे में सोचा, 6, देखो 6 को सर्कल किया मैंने, फिर मैंने ये आंसर कर दिया, एंड 2+, ये सब भी आपको करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। बायोटेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, वैसे पीवाईक्यू में भी आ चुका है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। आई नो कि बायोरक है, इसमें वो लोग मतलब वो लोहे के ऊपर कुछ डालकर कोरल्स में लगाते हैं, देन वो वहां से न्यूट्रिएंट मिलता है उनको, है ना। तो रिस्टोरेशन डैमेज्ड कोरल नॉर्मल है। एंड कोरल रीफ इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, है ना। यूपीएससी गर्लफ्रेंड है कोरल रीफ, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 1890 में पढ़ते हैं। मियावाकी मेथड बहुत दिनों से न्यूज में था, चर्चा में, जापानीज मेथड, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए। ये ऐसा कुछ डीप करंट अफेयर नहीं है, जो ऊपर ऊपर आता है, हर मैगजीन्स में कवर होता है ना, हर वीडियोस में कवर है, तो वो वाला करंट अफेयर है, तो आपको भी बताना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स, गवर्नमेंट एंड ओपन सोर्स लाइसेंस, है ना। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर ओपन सोर्स, है ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज अप कर, इवन एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स, है ना। सो ऑल द फोर्स आर बेस्ड ऑन एंड्रॉइड, ओके। तो दिस ऑल फोर्स आर आंसर, आपको सिर्फ ओपन सोर्स का पता होना चाहिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं। एंड इसके लिए भी कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं, अगर आपने जरा से भी करंट अफेयर्स पढ़ी है साइंस टेक वाली मैगजीन, तो मिल जाता है ये सब, है ना। वेब 3.0 पे आते हैं, दिस अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, डी आंसर होगा, पढ़ के देखो सारे ही आंसर होंगे, पढ़ते ही समझ आएगा कि हाँ भाई सारे ये करंट अफेयर बेस्ड है ना। पर ये ऐसे करंट अफेयर्स है ना, कुछ मैगजीन से मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, जैसे 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 ये वाला देखो, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं मिलता है ना। साइंस टेक आप पढ़ेंगे तो आपको ओपन सोर्स का मतलब पता चलेगा, अकॉर्डिंगली इन सब के बारे में आपको नहीं पता हो सकता, आपको खुद से कॉमन सेंस लगा के कर लेना है, या स्मार्ट सेंस बोल सकते हैं ना। अब ना प्रोबायोटिक्स आया है ना, अब प्रोबायोटिक्स के बारे में बुक्स में तो इतना कवर होता नहीं है, मंथली मैगजीन में हो सकता है, या आप अगर फिटनेस इंथुजियास्ट है तो यू नो अबाउट प्रोबायोटिक्स क्या होता है ना, तो अकॉर्डिंगली वो सेंस आपको आ जाती है, तब कर। अब ये क्वेश्चन प्रोबायोटिक्स का था, मुझे पता है ना, आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस टाइप ऑफ पर्सन, तो मुझे पता था। अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, प्रोबायोटिक्स दिया हुआ है, प्रोबायोटिक्स की पूरी हिस्ट्री निकालिए, उसको पढ़िए, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स भी पढ़िए, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। एंड द बैक्टीरियाज, कौन से बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स हैं, वो सब आप पढ़िए, हेल्दी बैक्टीरिया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपके नोट्स में मेंशन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ पीवाईक्यू टॉपिक। सो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं 99 पे, कोविड-19। अब देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है ना, अभी तक हम 199 पे आ चुके हैं ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिर करंट अफेयर, सॉरी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिर स्टैटिक एंड बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, और बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कॉमन सेंस, योर डे टू डे थिंग्स। करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नहीं पता आपको, कोविशील्ड क्या नहीं पता, एमआरएनए टेक्नोलॉजी बहुत बाद में इंडिया में आई, रशिया से वो वैक्सीन आई एमआरएनए वाली, है ना, वो बहुत बाद का मैटर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से इंडिया में मिल रही थी, तो वो एमआरएनए वैक्सीन तो थी नहीं, ये सबको पता था, है ना। अकॉर्डिंगली 1 को हटाओ, एलिमिनेट हो गया। उस टाइम पे किया जा सकता, अगर यहाँ के ऑप्शन कुछ गलत भी फ्रेम होते तो एटलीस्ट मुझे पता तो होता कि 1 इज रॉन्ग, फिर मैं 2 और 3 को देखता, फिर मैं 2 और 3 को देख के समझता कि हाँ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, बट मुझे एक दो स्टेटमेंट पता तो होनी चाहिए ना देखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट इफेक्ट्स ऑन अर्थ, इफेक्ट ऑफ व्हाट, मेजर सोलर स्टॉर्म। अब इसके इफेक्ट्स को देखो, सारे इफेक्ट्स पढ़ते पढ़ते जैसे मैं 2 पे आया ना, मैंने देखा सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। सोलर स्टॉर्म की वजह से सुनामी कैसे हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, नेटवर्क खराब हो सकता है ना, ये सब जैसे जीपीएस एंड नेविगेशन, हाँ ये हो सकता है कि ये सारे सिग्नल्स एयर में है ना, तो ये सिग्नल टावर खराब हो सकते हैं, ये हो सकता है। सुनामी से मुझे डाउट था, मैंने डाउट करके रखा। पावर ग्रिड, यस दे कुड बी डैमेज्ड, ओके। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ दैट, देखो ओवर मच ऑफ दैट को मैंने मार्क किया, यहाँ पर भी ओवर मच ऑफ दैट मार्क किया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने 1 पे मार्क किया, 3 पे मार्क किया, ये मेरे को सही लगा। 5 6 पे मार्क किया, 7 पे मार्क किया। अब मैंने आंसर में देखा 1 है, 3 है, 6 है, 7, यहाँ पे 4 आ रहा है,
ठीक है ना। अब जहां जहां पे टू आ रहा है वो तो आंसर होगा नहीं किसी भी तरीके से, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ भी क्या आंसर होगा। अकॉर्डिंगली देखो मैंने 4 पे भी मार्क किया था, हाँ, कि मैंने देखा ओवर मच ऑफ द अर्थ, ओवर मच ऑफ द अर्थ, मुझे लगा दोनों गलत है। फिर मैंने जब सेंस बनाया क्या ऑरोराज हो सकता है बट फॉरेस्ट फायर कैसे होगा, फिर तो पूरी दुनिया ही जल जाएगी ना। और ये अर्थ है मान लो, यहां से सन आ रहा है, ये सोलर फ्लेयर है, यहां से आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें जो फॉरेस्ट होंगे वहां पे क्यों आग लगेगी, यहाँ पे जो फॉरेस्ट में आग लग सकती है। ऑरोरास क्या, ऑरोरास पूरे इन्वायरमेंट में, दीज आर द पार्टिकल्स होते हैं ना, जो लाइट पार्टिकल है ना, वो हो सकता है, बट फॉरेस्ट फायर कैसे होगा। अकॉर्डिंगली जो सेंस बना उसका आंसर किया, देखो +2। सो दिस इज ऑल ओके। सो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा मैं वो डिस्कस करता हूँ। फोकस ऑन योर स्टैटिक, फोकस ऑन योर PYQ, है ना। करंट अफेयर से भी फोकस करो बट पहले इन दोनों पे फोकस करो। आपका 80% प्रेपरेशन इनके ऊपर होना चाहिए एंड 20% ऑन करंट अफेयर्स। अब इस 20% में करंट अफेयर्स प्लस योर कॉमन सेंस, योर काम माइंड, योर काम माइंड इन एग्जाम हॉल, ये सब चीजें भी आपको मैटर करती है ना, फर्क पड़ाती है, ठीक है ना। अब आगे भी एक और चीज, मैंने यहाँ पे 1 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, मैंने एग्जाम हॉल में कभी भी 1 से सॉल्व नहीं किया। मुझे पता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो है पॉलिटी, वो है इकोनॉमिक्स, देन मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, देन इन्वायरमेंट, देन साइंस टेक। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में लास्ट में अटेम्प्ट किए थे, है ना। तो मैंने ढूंढा कि कहाँ पे पॉलिटी क्वेश्चन है, जहां से पॉलिटी शुरू हुआ ना वहां से कम 10 से 12 क्वेश्चन सारे पॉलिटी थे। एंड वो करने से क्या हुआ, जहां से था राइट टिक मार्क के, जो मुझे पता था, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे यार मैं तो सब कर पा रहा हूँ। देन मैंने इकोनॉमिक्स को चूज किया, देन इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, देन साइंस एंड लास्ट में ज्योग्राफी। अगर मैं शुरुआत से करता ना, और शुरुआत में अगर मुझे एंशियंट के क्वेश्चन मिल जाते, एंशियंट मिडाइवल या फिर ज्योग्राफी के, तो मैं बहुत से क्वेश्चन गलत मार्क करता। फिर या तो कर नहीं पाता, यार यार ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, है ना, लीव टाइप क्वेश्चन। फिर मेरा दिमाग होता खराब, फिर मेरे जो काम माइंड के जो 3-4 क्वेश्चन भी बन रहे होते ना वो भी नहीं बनते, और यहाँ पर भी जो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना पाता वो भी मैं नहीं बना पाता। इसलिए ऑलवेज पेपर हाथ में लो, जस्ट उसको फ्लिप करो, देखो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, वहां से शुरू करो। थैंक यू फॉर ऑल, ओके। सो गाइस, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो माय कमेंट सेक्शन इज ओपन, और किसी तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। सो हैप्पी लर्निंग, जय भारत, जय हिंद।